यही वो सीढ़ी है, यही वो छत है। मैं आपको चल रहा हूँ, आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये दरवाज़ा जो है खुला था और यहाँ से जो है उन पाटीदारों ने उन जिसको आप पिता कहते हैं, बड़े पिता कहते हैं, चाचा कहते हैं, जो पाटीदार आप बोलते हैं, भाई पाटीदार, इस देश के नेता जो हैं, इस देश के नेता पूरे समाज का ठेका ले रहे हैं, पूरे एक जाति का, एक धर्म का, एक मजहब का ठेका ले रहे हैं। उन लोगों से भी सवाल है कि साहब यहाँ भाई से, पाटीदार से नहीं पट रहा है, वो ऐसे ऐसे जुर्म करता है कि आपका भरोसा और विश्वास उठ जाता है, तो आप कैसे पूरे समाज का ठेका ले सकते हैं। एक भाई जो है, भाई को आजकल देखना नहीं चाहता, इतनी नफरत हो गई है। यहीं पे जो है वो लड़की जो है यहीं पे सोई हुई थी, यहाँ पे सोई हुई थी। हाँ, बनी यहाँ पे। हाँ, इधर थोड़ा सा लेके आइएगा। ये चौकी पे या नीचे? चौकी पे सोई थी, चौकी पे। चौकी पे सोई थी। हाँ, अकेले? हाँ। आप उनकी क्या हैं? उनकी छोटी बहन है। आप उनकी छोटी बहन हैं? हाँ। तो यहाँ से कैसे वो लोग लेके चले गए थे? यहीं से वो लोग उठा के लेके गए हैं। इतना तो हम नहीं, हमको लोग मालूम नहीं है इतना। हाँ। क्योंकि हम लोग सोए थे तो हमारा बाहर से किली बंद हो गया था। अच्छा। और हम और हमारी माँ, हम लोग नीचे ही सोए गए थे। आप लोग नीचे सोई थी? आप हाँ, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है जी यहाँ से कैसे दरवाजा खुला उठे। था वो नीचे वाला गेट? नहीं, हाँ, गेट सीढ़ी पके खुला था। हाँ। और जिस रूम में हम लोग सोए थे वो रूम बाहर से बंद हो गया था। कोई बूढ़ा को बुलाए, मतलब चिल्लाए उलाए तो कोई बूढ़ा के खोला। अच्छा, आप लोग बाहर से खोल बंद कर दिया था? हाँ, हम लोगों को बाहर से बंद किया गया तो था। आपके क्या है लगते हैं वो लोग जो ये घटना का अंजाम दिए हैं? एक बड़े पापा हैं, हाँ। एक चाचा है, हाँ। एक भाई है, एक बड़े पापा हैं, एक बाबा है और एक बड़ी मम्मी है। मतलब आपके पाटीदार लोग हैं? हाँ, हमारे पाटीदार हैं। तो क्यों ऐसा घटना देख कर दिया? वो लोग रेलवे ट्रैक पर आपकी दीदी मिली थी? हाँ, हम लोग खोजते खोजते गए तो कोई मतलब अपने में बात उत कर रहे थे, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर गए खोजते खोजते, तो पता चला जी हाँ वही है। आपकी दीदी है? हाँ, हमारी दीदी है। तो ऐसा क्यों वो लोग किया? यही तो हम लोग को पता नहीं है क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। बताया जा रहा है कि पहले से भी आप लोग केस उस किए थे उनके ऊपर? हाँ, पहले से भी हम लोग मतलब वो लोग छेड़छाड़ किए थे और मारपीट किए थे, तो मतलब केस उस हुआ था। वो लोग छेड़खानी आप लोगों के साथ किए थे? हाँ, हम लोग के साथ छेड़खानी किए थे। आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा विदेश हैं। घर पे कौन कौन है? घर पर हम और हमारी माँ और हमारी बहन रहती थी। आपके भाई नहीं है? हमारे भाई एक थे तो वो बाहर रहते हैं, उसको भी धमकी मिल रहा है जिस तरह के जान से मरवा देम, उठवा देम, तो हम लोग क्या कर ले बोलो। मतलब आपके पापा विदेश रहते हैं, इनके पापा जो हैं वो विदेश रहते हैं, एक भाई है वो बाहर रहते हैं? हाँ। कहीं और पढ़ाई करते हाँ, हैं? पढ़ाई करते हैं। आप दो बहनें और माँ जो है घर पे रहती हैं? हाँ। बहन पढ़ती थी? हाँ, बहन पढ़ती थी, इस बार इंटर निकाली है। इस बार +2 यानी पास की है? हाँ, पास किए हैं। तो ये जो आपके पाटीदार लोग थे अभी फरार चल रहे हैं। हाँ। मामला जो है पुलिस के संज्ञान में है। हम तो यही कहेंगे, योगी बाबा से निवेदन है, ये वीडियो देखें तो हम लोग को कुछ सहायता करें। तो ये क्यों बोले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का कुछ मान्यता नहीं रहा है। तो घर से वो तो अपराधी नहीं ना है, एक आदतन अपराधी होते हैं जिनका क्राइम करना ही फितरत होता है। ये तो आपके सगे बड़े पापा हैं, आपके चाचा हैं, और ऐसी घटना की अपनी ही बेटी को, अपनी ही भतीजी को उठा करके छत से लेके जाते हैं। किस हालात में मिली थी आपकी दीदी? हमारी दीदी जब मिली तो वो यहाँ पर जिंदा नहीं थी, उसका मतलब हमको बॉडी मिला था सिर्फ बॉडी मिला था? हाँ, सिर्फ बॉडी मिला था और कुछ नहीं। गर्दन? हाँ, गर्दन था, बीच में से 2 धड़ हो गया था। अच्छा। हाँ। मतलब उसके कपड़े और हाथ पैर सही सलामत थे? हाँ, सही सलामत थे, लेकिन रस्सी से बांध दिया गया था हाथ पैर दोनों। हाथ पैर दोनों रस्सी से बांधा हुआ? हाँ, जो रस्सी उसके हाथ में है वही रस्सी उसके घर पर है। वही रस्सी उसके दरवाजे पर है? हाँ। अच्छा, मतलब कुछ और भी अनहोनी की आशंका है आप लोगों को? अभी तक तो डर है, क्योंकि हम और हमारे भाई पर बहुत धमकी मिला है कि उठवा लेम, हाई करवा देम, मर्डर करवा देम, ये सब कहे लो। हाँ। अभी ले धमकी मिलते बावे। अभी तक भी धमकी मिल रहा है? हाँ। फरार है फिर भी वो लोग धमकियां दे हाँ, रहे हैं? फरार है वो लोग।
मतलब आपके बहन के साथ क्या लगता है कि कुछ छेड़खानियाँ भी हुई होंगी? हाँ, अब तो इतना तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन तो हुआ तो होगा ज़रूर। अब रिपोर्ट आएगा तभी तो पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं अच्छा, हुआ इस है। मामले में ऐसा वीडियो जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उसके अनुसार ऐसा बताया गया कि वो लोग छेड़खानियाँ करते थे। हाँ, बार बार हम लोगों के साथ छेड़छाड़ करते थे और उसके घर का आने पर धमकी मिल रहा था, पुलिस के सहारा लेबू तो जान से मार देम, कुछ करबू तो तरह के जान से मार देम, धमकी पे धमकी देते रहे लेकिन लोग। यहाँ पे तो कहा जाता है कि यूपी पुलिस जो है, योगी बाबा की जो पुलिस है, बहुत अच्छा से कार्य कर रही है और उन लोगों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। यहाँ की प्रशासन जो है, शासन प्रशासन जो है, बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर भी ये लोग बच के कैसे भाग गए? 3 महीने से जो केस हुआ था उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ था, छेड़खानी वाला कोई सुनवाई अच्छा, नहीं 3 हुई। महीना पहले आपने छेड़खानी का केस किया था हाँ अपने पाटीदार के ऊपर। हाँ, उन तो लोगों का कुछ क्या नहीं नाम था? सुनाई। एक काव्यराज कुमार, जी। विजय कुमार, सतीश कुमार, जी। बेचू प्रसाद, जी। इंदू देवी, ये मतलब 5 पुरुष लोग। महिला सारे इकट्ठे हाँ। मिले हुए हैं। हाँ, सब मिले हुए हैं। मैंने पहले से आपसी तकरार थी, दुश्मनी हाँ। थी, किस चीज़ को लेकर थी? यही कि बार बार हम लोग के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। मतलब बार बार आप लोगों के साथ, आप महिला घर में हैं तो छेड़खानियाँ हो रही थी, तो इसके विरुद्ध आप लोगों ने आवेदन दिया था थाने में। हाँ लेकिन वो लोग कह रहे थे कि आवेदन जो है, केस जो है उठा लो। हाँ, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था थाने से, जहाँ भी जाओ तहाँ दब जाता था। एक बार नहीं 50 बार दौड़े हैं थाना पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। चलिए, अब तो वो लोग फरार हैं, घर सुनसान पड़ा हुआ है, पुलिस की प्रहरी है यहाँ पे। और लड़की का नाम क्या था आपकी दीदी का? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। उम्र कितना था? 21 वर्ष। अंशु कुमारी उम्र जो है 21 वर्ष, आप समझ सकते हैं। और ये फिर से एक बार दोबारा दिखा दीजिए कि यही वो चौकी है, छत है और ये सीढ़ी है। एक बार यहाँ पे दिखाइएगा। इस सीढ़ी से जो है वो इनके बड़े पापा, चाचा जो भी हैं, इनका जैसा कि आरोप है, वो लोग चढ़े और यहाँ से लड़की को उठा कर लेकर गए रेलवे ट्रैक पर, जिनका 100 मिला और उनका हाथ पैर बांधा हुआ था। जिस रस्सी से हाथ पैर बांधा हुआ था, वही रस्सी उस आरोपी के दरवाजे पर है। बाकी इसमें अब इन लोगों ने छेड़खानी का मामला जो है दर्ज करवाया था। अब क्या सच्चाई है, पुलिस जांच करेगी। जांच के बाद क्या खुलासा होता है ये पुलिस ही बताएगी। हम और आप कुछ कहने वाले नहीं है। लेकिन ये शर्मनाक है, हमारे देश के लिए शर्मनाक है, हमारे बहन के लिए शर्मनाक है, हमारे बेटियों के लिए शर्मनाक है कि एक घर में सोई हुई लड़की अगर अगवा हो सकती है, उसकी लाश जो है रेलवे ट्रैक पर मिल सकती है, तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। तब ये हमारे देश के नेता ये नहीं कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब महिलाएं घर में ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो बाहर वो कैसे निकलेंगी और क्या करेंगी, पढ़ाई लिखाई करेंगी। फिलहाल मेरी मौजूदगी थी उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के, कौन सा गांव है? भटवलिया पांडे। भटवलिया पांडे टोला में मेरी मौजूदगी है, जो बनकटा थाने के अंतर्गत पड़ता है। थाना बनकटा, गांव सुंदरपुर, भटवलिया पांडे। जी, आप इस घटना को कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए जी नेक्स्ट सच के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।